एक क्षण अगर हमारी पुकार श्री जी तक पहुंच गई तो हमारी सब बन गई। कृपा से यहां का सानिध्य मिलता है, चाहे मिनट भर ही क्यों ना मिले। एक मिनट भी आप भाव से टिक गए तो भवसागर से पार होने के लिए एक मिनट ही काफी है। ये हम कोई अलंकारिक बात नहीं कह रहे हैं, महापुरुषों की बात कह रहे हैं। एक नाम त्रैलोक ही तारे, राधा राधा, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। जिसने ये नाम उच्चारण नहीं किया हार गया वो माया में। और एक बार जिसने बोला राधा तो त्रिभुवन को भी तारने की सामर्थ्य इस राधा नाम में। एक बार में, एक बार जिन नाम लिए हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। ऐसे हमारे श्री श्यामा श्याम है। अब हमें ये चिंता नहीं करनी कि हम क्या हैं। बहुत हो गया अपना चिंतन करते हुए, मैं नीच हूं, पामर हूं, पतित हूं, पुण्यात्मा हूं, महात्मा हूं, छोड़ो सब बात। हमारे इष्ट देव कैसे हैं हमें ये देखना है। श्रीपाद कह रहे हैं, हे भाई बड़े ध्यान से सुनो, तुम घोर पापी हो या पुण्यात्मा हो, पहली बात तुम्हें आज से चिंता छोड़ देनी। ये हमने श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जो परम गूढ़ तत्व ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त किए हैं और उससे भी आगे गूढ़ तत्व प्रेम उसको प्राप्त किए हुए बड़े अद्भुत महापुरुष, जो ज्ञान की चरम सीमा और प्रेम की चरम सीमा दोनों को छू रहे हैं। वो कह रहे हैं पुण्यात्मा या पापात्मा दो ही होते हैं, तुम कोई भी हो चिंता छोड़ो। पापात्मा पुण्यवान वा, ध्यान दोगे तो निश्चिंत निर्भय निशोक हो जाओगे। ये साधना और श्रवण दोनों में अंतर है। श्रवण से जो श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है वो साधना से नहीं होता। साधना मथुरा के ब्राह्मण कर रहे हैं, श्रवण मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियां कर रही है। भगवत साक्षात्कार उनकी पत्नियों को होता है, अपराध बनता है उनसे, अवहेलना कर देते हैं श्री भगवान की सखाओं की, भगवान की आज्ञा की। बहुत ध्यान से समझना है, निहाल कर देने वाला है। आप इन्हीं में से कोई होंगे, तुम्हारा बहुत यश है या बहुत निंदा हो रही है, बहुत पापी हो या पुण्यात्मा हो, तुम बहुत दरिद्र हो या बड़े वैभवशाली सम्राट हो। बहुत सुंदर बात है। तुम जड़मती मूर्ख हो या बहुत विद्या विशारद विद्वान हो, तुम कोई भी हो चिंता छोड़ो। आह, तुम पापी हो पुण्यात्मा हो, तुम दरिद्र हो या बड़े सम्राट हो, कीर्तिमान हो या तुम्हारी निंदा हो रही है, तुम जड़मती हो या बहुत विद्वान शास्त्र विशारद हो, अब चिंता मत करो। शास्त्र के अनुसार चलने वाले रसिक सदगुरुदेव की शरणागति मिल गई है तो छिन्न छिन्न स्वापाषाण, अब तुम्हारे जितने बंधन हो सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यहां साधन शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि साधन असाधनों को मिटाने के लिए जन्म जन्म रगड़ करनी पड़ती है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि 1000 जन्म साधना के बाद मुमुक्षता प्रकट होती है। शास्त्र जन्म जब साधना हो तब मैं मुक्त होना चाहता हूं ऐसी इच्छा प्रकट होती है। और भगवत प्रेमी महात्मा का एक क्षण का संग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूलनताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अगर रसिक संत का संग मिल जाए तो मुमुक्षता नहीं, मोक्ष सुख भी एक पलड़े में रखा जाए, एक पलड़े में सत्संग का सुख, तो बोले मोक्ष हल्का हो जाता है। क्योंकि सत्संग से सीधे प्रेम की प्राप्ति होती है, आत्मरति प्रभुरति। वैष्णव जनों के संपूर्ण दिव्य लक्षण। ये वैष्णव धर्म बहुत महामहिम धर्म है, बस सुनना और जो ना हो उनको धारण करने की चेष्टा करना, सुनना जरूर। कह रहे भगवदी वैष्णव सदैव मन में प्रसन्न रहता है। सबसे पहली वैष्णव की पहचान भगवदीय, जो प्रभु का हो चुका है। वैष्णव जो कंठी तिलक मंत्र नाम सदगुरुदेव ग्रंथ पंथ सबका उसको ज्ञान है, अपनी रसरीति का ज्ञान है, अपने गुरुदेव का आनंद है, अपने पंथ का उसको ज्ञान है। कंठी तिलक द्वादश धारण की हुई जो वैष्णव बड़ी महिमा है। साक्षात भगवान के दर्शन का संयोग जब बनता है तब ऐसे वैष्णव का दर्शन होता है, जो वैष्णव पद्धति से वास्तविक वैष्णव है। उसकी पहचान, पहला सबसे पहले वैष्णव की पहचान जो गीता जी में भगवान कहते हैं, संतुष्टायन केनवा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, कभी भी उदास ना रहना। यह कब हो सकता है? जब आप वैष्णव होंगे। वैष्णव कौन? जो हरि का है। वैष्णव कौन? जो दूसरों को सुख पहुंचाना चाहता है। वैष्णव कौन? जो सब में भगवत भाव करता है। वैष्णव कौन? जो कभी किसी में दोष दर्शन नहीं करता, वो सदैव प्रसन्न रहेगा। यही ज्ञानी की पहचान बताई गई। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, तो वैष्णव सदैव प्रसन्न रहता, कभी उदास नहीं होता। दूसरा, वो बिना ठाकुर सेवा विराजमान घर में किए रह ही नहीं सकता। अर्थात उसके कुटिया में, उसके घर में ठाकुर जी विराजमान, प्रिया प्रीतम विराजमान, चाहे नाम सेवा विराजमान हो। सबके होना चाहिए सेवा, ध्यान रखना। विस्तार नहीं कर सकते हो तो राधा नाम विराजमान कर लो। 5 मिनट लगता है, स्नान कराया, वस्त्र से पूछ दिया, थोड़ा इत्र लगा दिया, यदि सुविधा नहीं है तो जैसी श्री जी सुविधा दिए हो, जो पाना है वो भोग लगा दिया, शयन करा दिया, एक रुमाल बिछा दी, ऊपर से एक रुमाल उड़ा दी, हो गया। सेवा जरूर होनी चाहिए। दूसरा लक्षण है कि वैष्णव उपासक का लक्षण कि उसके पास सेवा होगी, नाम सेवा, जहां गुरुदेव भगवान जाते नाम सेवा साथ। तीसरा, अपने ठाकुर जी की सेवा जब तक शरीर काम करे दूसरों को कभी ना दे। जब तक शरीर काम करे तब तक दूसरों को कभी अपनी ठाकुर सेवा ना दे। अब यहां ध्यान देने की बात है, जैसे कोई जन्मना सूतक या मरना सूतक होता है, समझ पा रहे? जन्मना सूतक और मरना सूतक, उसमें लोग क्या करते हैं, अपने ठाकुर जी दूसरों के घरों में भिजवा देते हैं।
तो क्या आप अपना बच्चा भिजवा सकते हो दूसरों के घरों में? नहीं भिजवा सकते। फिर आप दूसरों के घर में जाके पाइएगा 13 दिन। वहां ठाकुर जी पा रहे हैं, तुम अपने घर में पा सकते हो क्या? क्योंकि बिना ठाकुर जी का भोग लगाए तो हम पा नहीं सकते। हम वो सिद्धांत मानेंगे जिससे हमारी श्री जी की सेवा कदापि न रुके। ये हमारी रसनीति है कि हम आठों पहर श्री जी को दुलार करेंगे, कोई जन्मे या पधारे, हमारी सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम दूसरों के यहां हुए 13 उत्सव में भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन हम अपने घर में अगर कोई जन्मता है, पधारता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी श्री जी की सेवा यथावत चलेगी, जन्मांशु तक में भी, मरणांशु तक में। वो हमारे प्राण प्यारे हैं, हम बिना जल पिलाए जल नहीं पी सकते, बिना भोग लगाए भोग नहीं पा सकते, बिना से उनको सहन कराए हम सहन नहीं कर सकते। ये पद्धति वैष्णव वही जिसके घर में ठाकुर सेवा हो। और तीसरी बात, जब तक हमारे शरीर में दम है तो हमारी ठाकुर सेवा कोई और नहीं कर सकता। अमरीश जी की नई रानी सेवा, तो उन्होंने कहा सेवा चुराने की जरूरत नहीं, आप अपने ठाकुर विराजमान करो, हम सुविधा देंगे, पर आप हमारी ठाकुर सेवा की, या आप पोछा लगा दो, आप सोहनी लगा दो, आप पात्र मार्जन नहीं, ये हम स्वयं करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं अपने कर कमल से प्रभु की सेवा की परिचर्या, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में। चौथा, कभी किसी से विरोध भरे वचन वैष्णव को नहीं बोलना चाहिए, मधुर वचनों के द्वारा ही अपनी बात कहनी चाहिए। पांचवा, किसी भी विषय और भोग की तृष्णा का आदर नहीं देना चाहिए। जो अंदर विषयों के प्रति प्रियता तृष्णा कहते हैं, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने, उसका आदर नहीं, निरादर करना चाहिए। चल गंदी बातों में फंसाता है मन, अब नहीं मानूंगा तेरी बात। छठवां, प्रभु की सेवा भय और स्नेह दोनों रख के करनी चाहिए। भय और स्नेह। भय कैसे? कहीं हम बात करें तो हमारे मुख में चूंकि रस होता है तो कहीं थूक की चिट्ठी ना चली जाए। रसोई बना रहे हैं या स्नान करा रहे हैं, मौन काष्ठ लेकर, अगर हम कहीं कुछ बोलते हैं तो पद गाना है तो गुनगुनाते हैं, इसमें चिट्ठी नहीं पड़ने की संभव। भय सहित प्रसादी स्पर्श तो पहले हाथ धोइए श्री जी की सेवा में, फिर अमनिया वस्तु छूजिए। तो भय सहित और स्नेह सहित सेवा दो प्रकार से होती है। भय होना चाहिए कि कहीं उनके विरुद्ध हमारा कोई व्यवहार ना हो, और स्नेह प्रेम से। भय इसलिए कि त्रुटि ना हो। अब हंसी मजाक हो रही बात हो रही, आप रसोई बना रहे हो तो गड़बड़ हो जाए, इधर उधर खड़े हो, वहां रसोई अमनिया नहीं, वहीं खड़े हो, मंत्र जप करो। कोई भी जीव जंतु ऊपर छत में टहल रहे हैं, छिपकली है या कुछ, सावधानी। अमनिया करते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि श्री जी को भोग लगेगा, सैकड़ों जन प्रसाद पाएंगे, एक त्रुटि सैकड़ों को हानि पहुंचा सकती है। घरों में या ऐसे छिपकली टहलती रहती है, अब उसको तो ज्ञान नहीं, आपकी रसोई में 5 किलो दाल बन रही हो और उसमें वाष्प भाप बना, अब ऊपर चिपकी, उसका चिपकने की पावर शक्ति कमजोर, अचानक हुई भागी और गिर गई, अब उबल रहा है, उबलने। अब अगर कोई खाएगा तो छिपकली के काटने में जहर नहीं, उसकी त्वचा में जहर है। ऐसे बहुत से कीट पतंगे, ऐसे बहुत सावधान। आप दूध उबाल रहे हैं, वह खड़े हैं, नाम जप करते रहे, दूध उबल जाए, उतार करके जाली वाला ढककर, बड़ी सावधानी, क्योंकि श्री जी को भोग लगाना है, संत जन प्रसाद पाएंगे। कई असावधानियां ऐसी होती हैं जिनमें कई जगह देखा गया है कि अस्पताल ले जाना पड़ा है। बहुत सावधान। अपने मस्तक पर जो सेव्य का दासत्व स्वीकार करते हैं, ये जो मस्तक पर चिन्ह है, ये किशोरी जी के दासत्व का आचार्य परंपरा से चिन्ह है। अलग अलग वैष्णव जन सब धारण, इसके धारण करने में शर्माओ मत, तुम्हारे दुर्भाग्य है तो शर्माते हो। अरे जब संसार में पति के लिए सुहागवती ठसक से मंगलसूत्र पहनकर मांग भरती तो शर्माती है क्या? तो ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मंगलसूत्र है। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति प्रभु है, वो हमारे स्वामी है, कंठी उनका मंगलसूत्र है, ये तिलक उनका सुहाग है। देखते ही दूसरा कहेगा भगत है, आया ना संबंध हमारा प्रभु का। हम सौभाग्यवती है, क्योंकि ये हमारा सुहाग है, ये हमारा मंगलसूत्र, हमारी प्रीतम युगल सरकार है। विहरत दो प्रीतम कुंज। अपने सेव्य का ये दासत्व मस्तक पर धारण कर, इस सीधे भगवत पार्षद है आप। ये कोई साधारण नहीं तिलक ऐसे खींच लिया शर्माए तिलक लगाने में। जो हम कह रहे हैं उसे मानो, प्रार्थना मानो, अपने प्रभु के दासत्व को धारण करना। स्वामी जी की परिकर में देखो, पूरा मुड़वा के पूरा ऐसे लगा, तब पहुंचते हैं श्यामा जी के चरणारविंद में। रसिक महापुरुष का हृदय हर समय आनंद की उफान में रहता है। जब आनंद की कमी होती है तो दूसरों से सुख लेने की वासना जागृत होती है। जब आनंद की उफान होती है तो दूसरों को सुख देने की भावना जागृत होती है, जिसे तत्सुख भाव कहते हैं। ये रसिकों में सिद्ध है। जो निरंतर नाम और वाणी में रत है, ऐसे रसिकों के हृदय में करुणा आनंद की उफान आती रहती है। तो कोई चाहे जितना पतित हो या पुण्यात्मा हो, दरिद्र हो या महाराजा हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, सबको परम प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रसिक सदगुरुदेव के चरणों में है। तो जो अपने मोह का छेदन कराना चाहता है, वो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार चले। गुरुदेव कैसे बोले? गुरु निगम गिरास, जो शास्त्र मर्यादा से सिद्ध हुए हैं। मनमानी आचरण करने वाला, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला साधक नहीं होता, फिर सिद्ध कैसे हो सकता है? सिद्धों में कुछ दिव्यताएं होती हैं जो समझ के परे होती हैं। वो हमारी मानसिक बुद्धि नहीं है। वो दैवी संपदा का सिद्ध महापुरुष, उसकी कुछ ऐसी चेष्टाएं हो सकती हैं जो बालवत या पागलवत दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ऊंचे में है, जहां कोई कर्म छू नहीं सकता, जहां कोई विषय स्पर्श नहीं कर सकता, जहां किसी भी तरह के बंधन का कोई भी हेतु नहीं रह गया है। वो ऐसी स्थिति होती है। बोले उनके आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाना, इसलिए शर्त गुरुदेव में भी रखी गई है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। कोई भी ऐसा साधक नहीं जो सिद्धावस्था की तरफ गति कर रहा हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण करके सिद्ध हो जाए असंभव। तो गुरुदेव कैसे हो सकते हैं? इसलिए शर्त रखी गई कि प्रायः हम जहां किसी की बड़ाई सुनते हैं, थोड़ी बात सुनते हैं, हम गुरु बना लेते हैं, नहीं बनाना चाहिए।